अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ीशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो मीटिंग का आगाज़ करते हैं, बाकी सब लोग भी आते जाएंगे। तो आज की ट्रेनिंग बड़ी कमाल की होने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को विज़न क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि आपने फोर्सेस को क्यों करना है और किस तरह करना है। और जो लोग आपको बातें करते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग आपको तरह तरह के मज़ाक करते हैं, इंशाल्लाह ताला आज की ट्रेनिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने उनको क्या रिस्पॉन्स देना है और उनको क्या जवाब देने हैं इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी अटेंशन चाहूँगा और बताएं कौन कौन इस वक्त एक्टिव बैठा है। हैंड रेज़ करें, जल्दी से हैंड रेज़ करें ताकि मुझे पता चला कि कितने लोग एक्टिव हैं और किस तरह की ट्रेनिंग इनको चाहिए। जी बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, मीटिंग का आगाज़ करते हैं। एक ना बहुत अक्लमंद इंसान ने बोला, एक अक्लमंद इंसान से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना कहाँ पड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना कहाँ पड़ा है। तो उसने जवाब दिया कि कब्रिस्तान में। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ, बहुत ज़्यादा हवस, बहुत ज़्यादा लालच एक कब्रिस्तान में ही मिल सकती है, जो कि लोग अपने साथ लेके कब्र के नीचे, ज़मीन के नीचे कब्र में दफन हो गए। तो इससे बड़ा ख़जाना और कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता कि कब्र के अंदर जो इंसान पड़ा है, जब वो ज़िंदा था उसके जहन में कितनी प्लानिंग थी, कितनी अना थी, कितना गुरूर था, कितनी बातें थी, जो कुछ भी था आज वो अपने साथ लेके चला गया कब्र के अंदर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो एबिलिटी है, जब तक वो एबिलिटी किसी को नहीं देगा तब तक वो एबिलिटी उसके काम नहीं आएगी। इल्म हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो आप सब लोग जो ट्रेनिंग से सीखते हैं, जो यहाँ से समझते हैं ना, जो यहाँ से समझते हैं, वो जो आपको समझ आती है वो कम से कम अपनी टीमों को, अपनी अप लाइन, अपनी डाउन लाइन, इन सब को बताया करें ताकि वो इल्म बढ़े और आपकी टीमें उससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग हम लोगों को जब आगाज़ करते हैं सिस्टम का, किसी को बताते हैं, तो लोग हमें क्यों बातें करते हैं, क्या वजह होती है। देखें, उसकी वजह ये होती है, जो आप सोच रहे होते हो ना वो आप डिलीवर नहीं कर पाते। जो आपके अंदर बात होती है, जो जो चीज़ आपके अंदर होती है ना, वो आप कभी किसी को बता नहीं सकते सही तरीके से। लोग इसलिए नहीं आपसे डरते, आपकी नाकामी से या कामयाबी से इसलिए नहीं डरते कि वो अपनी नाकामी से डरते हैं, बल्कि वो आपसे इसलिए डर रहे होते हैं कि कहीं आप कामयाब ना हो जाओ, उसको कहना नहीं, ये पड़ जाए कि ये कैसे कर गया और ये कैसे कामयाब हो गया। आपके जो रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, आपसे क्यों दूर भागते हैं? वो इस चीज़ से डरते हैं कि ये कामयाब हो गया, ये जो कल को हमसे मदद मांगता था आज ये कामयाब हो गया, तो क्या हम क्या करेंगे फिर? ये हमारा मोहताज है, तो ये कैसे एकदम से कामयाब हो गया, तो कैसे हमसे मदद मांगेगा और कैसे कामयाब हो सकेगा? तो इसलिए देखें, एक ना बड़ा ज़हीन बंदा था, उसने कहा अगर 10 कुत्ते भौंक रहे हो ना, तो उसके साथ मिलकर भौंका नहीं जाता, बल्कि शेरों की तरह चुपचाप अपनी सल्तनत पे हुक्मरानी की जाती है। यानी शेर का काम भौंकना नहीं होता, धाड़ना नहीं होता, बल्कि उसका होना ही काफ़ी होता है। बाकी जो जंगल के जानवर होते हैं उनको डराने के लिए, उनके ऊपर अपनी दहशत वहशत जारी रखने के लिए। तो आप सब लोग भी इतनी खामोशी से मेहनत करें, कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी एक दिन शोर मचाए। तो यहाँ पे कामयाबी क्या है, यहाँ पे मेहनत क्या है, यहाँ पे स्ट्रगल क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात को बर्दाश्त करना है और अपना मैसेज डिलीवर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। देखें इसमें काम है क्या, फोर्थ स्टेज में अगर आप देखें तो काम है क्या, स्टार्ट से लेके एंड तक। यानी इवन अभी शहजाद साहब भी क्या काम करते हैं, जो काम अभी आप कर रहे हो, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई शॉपकीपर है, चाहे कोई कहीं पे मुलाजमत कर रहा है, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, कहीं पे भी है, तो वो करते क्या है, अपने काम के साथ सिर्फ और सिर्फ मशवरा ही देते हैं ना कि आप लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। अगर 100 बंदों को भी कहते हैं, 100 बंदे नहीं करते, मिसाल है 100 बंदों को बोला और 100 बंदों ने नहीं किया, तो बताएं किसी का क्या गया। मैं अगर 100 बंदों को कहता हूँ कि फोर्सेज कर लो, फोर्सेज कर लो, फोर्सेज कर लो, अगर वो 100 के 100 बंदे नहीं करते तो बताएं मेरा कुछ गया? नहीं गया। इसी तरीके से आपका भी कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब आप किसी को बोलेंगे और वो नहीं करेगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमेशा इंसान
वही नाकाम होगा जो आपकी बात नहीं सुनेगा और आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा। चाहे उसके पास रोज़गार, चाहे वो कोई छोटा मोटा काम कर रहा है और उसके साथ इसको नहीं करता, तो आने वाले वक्त में आज देखें पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, कैसे लोग गरीब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। उनको ज़रा अंदाज़ा करें कि पेट्रोल का रेट क्या हो गया, आटे का रेट क्या हो गया, चीनी का रेट क्या हो गया, यानी राशन का रेट क्या है। तो आज गरीब जो बंदा है, जो मिडिल क्लास है, वो आज परेशान है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे उसने मास्टर किया है, चाहे उसने LLB किया है, कुछ भी किया है ना, कोई भी क्वालिफिकेशन है, कोई भी काम कर रहा है, आज हर बंदा परेशान है। और खुदारा अपने डर को बाहर निकालें कि लोग क्या कहेंगे, यानी ये भी हम सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, यानी लोगों के सोचने का काम भी हम करेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो सोच दिल से निकालें, ये अपने अंदर से डर निकालें और ये इसको खिदमत खल्क समझ के अपने आप को अल्लाह के रास्ते पे चलाएं और ख़िदमत खल्क समझ के उन लोगों की मदद करें जिनके पास कोई वसीला नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास कम सैलरी है और पार्ट टाइम में भी कोई काम नहीं है। अगर पार्ट टाइम में भी करता है तो किचन नहीं चल रहा, बड़ा मुश्किल से वो सरवाइव कर रहा है। खुदा उन बंदों का सहारा बने, अपने अंदर से डर निकालें। डर इंसान को हमेशा मारता है, कामयाब होने नहीं देता। अपने डर को डराएं, शिकस्त दें और उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है। हाँ, शायद उनको किसी ने वज़न किया, हाँ मानता हूँ मैं कि वो उनको वज़न किया होगा, उनके कुछ सवालात होंगे, उनकी कुछ बातें होंगी, वो क्लियर करें और समझाएं, उनको बताएं कि हम टांग खींचने वाले नहीं हैं, हम हाथ खींचने वाले हैं। हम नाकाम करवाने के लिए नहीं आए, हम आपको कामयाब करवाने के लिए आए हैं। उनका थोड़ा विजन क्लियर करें, उनको बताएं कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपने लाहौर से कराची जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो रास्ते में कितने शहर आएंगे, गुजरांवाला भी आएगा, लाला मूसा भी आएगा, खारिया भी आएगा, झेलम भी आएगा, दीना भी आएगा। तो ये सारे के सारे शहर उसमें आएंगे, तो क्या उसकी टिकट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। यही चीज़ आपने उसको समझानी है कि जो काम आप कर रहे हो भाई करते रहो, वो काम करते रहो, रोका किसी ने है? जब आपको लगे कि हाँ यार अब मुझे उस काम की ज़रूरत नहीं है तब छोड़ो, लेकिन अभी करते रहो। उसके साथ करना क्या है? करना क्या है कि सिंपल आपने फोर्सेज को सीखना है और लोगों को सिखाना है। आपने खुशहाल होना है और लोगों को खुशहाल करना है। आपने एजुकेशन हासिल करनी है और लोगों को एजुकेट करना है। आपने मोटिवेट होना है और लोगों को मोटिवेट करना है। आपने गरीबी से निकलना है और गरीबी को ख़त्म करना है। गरीबों को नहीं ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना है। लोगों के अंदर जो गुर्बत है उसको ख़त्म करना है। लोगों के अंदर जो छोटी सोच है उसको ख़त्म करना है। लोगों की जो डीमोटिवेशन है उसको ख़त्म करना है। लोगों की मायूसियों को ख़त्म करना है। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला इस गरीबी के दलदल से निकाल कर अमीरी की तरफ लेके जाना है। हर घर में कोशिश करनी है कि चूल्हा जले और अच्छा रिज़्क वो लेके जाए और अच्छा खाना खाए और आपकी वजह से वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे। आपका क्या ख्याल है? मैंने जवाद साहब को ज्वाइन करवाया, आज वो अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे। अगर अच्छी अर्निंग कर रहे तो मुझे दुआएं नहीं दे रहे। मैंने शाहरुख साहब को ज्वाइन करवाया तो वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मुझे दुआएं नहीं दे रहे। और अगर मैंने खुद ज्वाइन किया, मिस्टर नम ने मुझे ज्वाइन करवाया है, तो क्या मैं मिस्टर नम को दुआएं नहीं दे रहा कि उन्होंने कितना बड़ा मेरे पे एहसान किया और मुझे फोर्सेज में ज्वाइन करवाया? चाहे रास्ता ही दिखाना ही बड़ी बात होती है। 10 रास्ते हो ना और एक रास्ता आपकी मंजिल की तरफ जा रहा है और बाकी 9 आपको अंधेरी गली में लेके जा रहे हैं। कोई बंदा सिर्फ ये कह देना कि ये रास्ता तेरी कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो उसने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। क्योंकि हो सकता है कि वो अंधेरी रास्ते में जाके आप डिसअपॉइंट हो जाते और अपनी मंजिल की तरफ जा ही नहीं सकते। तो मेरी अपलाइन, मेरी मोशन, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे एहसान किया, मुझे सिस्टम का बताया, मैं कहता हूँ वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं जो सिस्टम को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते और छोड़ जाते हैं। मैं ये देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये कोई गाड़ी, मिसाल के तौर पे मिसाल वही लेकिन थोड़ी सी चेंज करते हैं कि अगर गाड़ी को लाहौर से चलती है, वो चाहे 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तो कभी ना कभी मंजिल पे तो पहुंचेगी ना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हफ्ते बाद नहीं, महीने बाद नहीं, साल बाद ही सही पहुंचेगी तो सही। और एक गाड़ी चलती नहीं है तो वो कब पहुंचेगी? वो कभी नहीं पहुंचेगी। आप लोग जो यहाँ से सीखते हैं, आपने $10 लगाए, सिस्टम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आप सीख रहे हैं इसको। आप बताएं, सीखने की जो आप वैल्यू पे करते हैं, कीमत पे करते हैं, आज तक किसी ने फोर्सेज में ट्रेनिंग की कीमत पे की?
कोई पास लिया, कोई ट्रेनिंग पास लिया, किसी ने किसी सेशन की कोई कीमत पे की? नहीं की। बिलीव करें, इस तरह की ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी जो फ्री में हो और बड़ी हाई स्टैंडर्ड की हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे ट्रेनर बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके लिए इकट्ठा करके लाते हैं और आपको सिखाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। पूरी की पूरी हमारी ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग टीम होती है जो आपको ये डेली बेस पे सेशन देती है और आपको एजुकेट करती है। तो यहाँ पे जो भी आपको सवाल होता है कम से कम अपनी अपलाइन से पूछा करें, ना कि उसको दिल में रख के डिसअपॉइंट हो और कहें जी हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता आपसे काम? क्यों? क्या वजह है? क्या वजह ऐसी क्या वजह है कि काम नहीं हो सकता, कि काम मुश्किल है जी, काम नहीं हो सकता? वजह यही है कि हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं जी हमारे पास तो ज्वाइनिंग के पैसे नहीं हैं, या हमारे पास जी टाइम नहीं है, तो हमारे जो हालात बड़े टाइट हैं, तो टाइट हालात की वजह से हम ट्रेनिंग नहीं ले सकते, काम नहीं कर सकते। ये काम है क्या? सिर्फ मशवरा देने का, ज़ुबान हिलाना है, इसमें टाइम की क्या ज़रूरत है? देखें, आप दफ्तर जाते हैं, आप किसी काम से बाहर जाते हैं, आपको सौदा सलब लेने बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते हुए आपको लोग नहीं मिलते, उन पर तरस नहीं आता? जिन लोगों की जेब में कुछ नहीं है और एक एक किलो आटा लेके जा रहे होता है घर, उन पे आपको तरस नहीं आता? उनको ही आप बताएं कि सर एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको समझ लें, सीख लें, तो कुछ अरसे बाद आपके हालात चेंज हो जाएंगे। तो वो पूछेगा नहीं क्या है, हर बंदा पूछेगा। सर आप ना ऐसा करें, आजमा लें कि पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और कितने लोग गरीब हैं। आप ऐसा करें, किसी हजूम वाली जगह पे जाएं, सिंपल उसको बोलें कि कौन कौन महीने का 2 लाख रुपया घर बैठ के कमाना चाहता है। अगर वहाँ पे 1000 बंदा भी होगा ना, तो मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, 1000 में से 990 लोग आपको ये कहेंगे हाँ जी, हाँ जी मैं कमाना चाहता हूँ घर बैठ के 2 लाख रुपया। बताएं क्या काम है? 10 लोग वो होंगे जो पहले ही बड़े अमीर होंगे, उनको ज़रूरत नहीं है लाख, 2 लाख, 10 लाख की। तो 990 लोग वो कहेंगे आपको कि मैंने काम, मुझे बताएं क्या काम है, मैं करना चाहता हूँ। अब बताना आपका काम है, जो सीखा होगा वो बता सकेगा, जो नहीं सीखा होगा वो यही कहेगा टीम नहीं बनती, सर मेरे हालात सही नहीं है, सर मैं तो मर गया, सर मैं तो लुट गया। खुदा के बंदे, कहाँ मर गए, कहाँ लुट गए? आपसे को हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली है आपके घर की जो लूट गए, बर्बाद हो गए हो? आपको हमने रोज़गार का ज़रिया बनाया, लोगों के लिए भी और आपके अपने लिए भी। हमने आपको एक कामयाब इंसान बनाने की कोशिश की है। अब आप अगर नहीं बनते तो लुटा कौन? खुद लुटे हो। नहीं चलना रास्ते पे ना चलो, रास्ता गलत नहीं है, उसी रास्ते पे चल के आज जवाद साहब लाखों कमा रहे हैं, उसी रास्ते पे चल के शाहरुख साहब लाखों कमा रहे हैं, उसी रास्ते पे चल के मिस सुमैरा लाखों कमा रही हैं, उसी रास्ते पे चल के शहजाद भट्टू करोड़ों कमा रहे हैं, उसी रास्ते पे चल के मुमताज़ गल्लू लाखों करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं इसी रास्ते से चल के। अगर उसी रास्ते पे चल के आप नाकाम होते हो तो इसकी वजह सिर्फ आप हैं। एक क्लास में 100 बच्चा है ना, 100 बच्चों में से अगर 90 लोग पास होते हैं और 10 बच्चे फेल होते हैं, तो वजह क्या है? कि वो टीचर गलत था, वो क्लास गलत थी, वो किताबें गलत थी, वो स्कूल गलत था, वो जगह गलत थी, वो टाइम गलत था? नहीं, उन बच्चों की तवज्जो नहीं थी अपनी कामयाबी की तरफ, उनकी तवज्जो नहीं थी अपनी पढ़ाई की तरफ, जो नाकाम हो गए। यहाँ भी ऐसा होगा कि हालात की बातें करते 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 नाकामी की तरफ जाएंगे। हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता। अगर हालात की बातें करते हैं तो हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा वो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समुंदर में, लेकिन कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। आप कहते हैं काम नहीं आता, क्यों नहीं काम आता? सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, घर से बाहर नहीं जाते, बात करना नहीं आती, क्या ज़ुबान थथलाते हैं आप? आपको तरीके बता बता के अमल वही करेगा जिसका जहन काम करेगा, जिसकी कामयाबी की तरफ उसको खुद ब खुद वो बंदा लेके जाएगा, ना कि उसको पकड़ पकड़ के लाया जाए कि भाई काम कर लो, भाई मेहनत कर लो, भाई स्ट्रगल कर लो। नहीं, वो बंदा खुद काम करेगा जिसको लगन होगी, जिसको पता होगा मैंने कामयाबी की तरफ जाना है, मैंने स्ट्रगल करनी है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करना है, वही बंदा कामयाब होगा। नहीं तो जो बंदा यहाँ पे आएगा कि जी हो गया तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं, नहीं 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 नहीं। इकबाल कहता है दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो ये संग दिल हो जा। भाई काम करना है तो ऐसे करो, दुनिया को बताओ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। नहीं करना तो जाओ भाड़ में, कहीं और काम करो। मैं कहता हूँ जिसके नसीबों में जलालत है ना, वो उसने अपनी किस्मत में खुद जलालत लिखी होती है सारी ज़िंदगी। नहीं तो अपनी किस्मत को चेंज करो, मेहनत करो, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया,
चल के दिखाओ और बताओ उन लोगों को जो आपको कहते हैं कि नहीं हो सकता, करके दिखाओ। भाईजान सारी ज़िंदगी लोगों की बातें सुनने से बेहतर है, सारी ज़िंदगी सब लोगों की बातें सुनने से बेहतर है कि भाई इसके पास कुछ है नहीं है, ये होते हुए भी रोता है, इसके भाई ईद आ गई है तो घर में ये देखो ये 2,000 दे रहा है, 3,000 दे रहा है, बिजली का बिल आ गया तो देखो दिया नहीं जा रहा, देखो जी इसके पास राशन लाने के पैसे नहीं है, देखो जी फटे कपड़े पहने हैं, देखो जी शूज़ इसके पास नहीं है, देखो जी बाइक कैसी रखी हुई है, देखो जी क्या कर रहा है। ये देखें, ये लोग आपको बातें करेंगे और सारी ज़िंदगी करेंगे। ये ज़्यादा बेहतर है कि ये बेहतर है कि कुछ लोगों की कुछ देर बातें बर्दाश्त करें और सारी ज़िंदगी उसको बातें सुनाएं। ये बेहतर है कि पहले वाला बेहतर है। यही बेहतर है कि कुछ लोगों की बातें सुने, उसको बर्दाश्त करें, सिस्टम को सीखते रहें, खामोशी से मेहनत करें, स्ट्रगल करें, टीम बनाएं, अपनी प्रॉफिट बनाएं, अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, अपना घर बनाएं, अपनी गाड़ी बनाएं और वही अपनी कामयाबी उन लोगों के मुंह पे मारें, बताएं उनको कि ये वही सिस्टम है, यही वही प्लेटफॉर्म है जिसको तुम कहते थे कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये ऐसे है, ये वैसे है, विड्रा नहीं होता, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आज उसी सिस्टम से मैंने कामयाबी समेटी है, आज उसी सिस्टम से मैंने घर बनाया, आज उसी सिस्टम से मैंने गाड़ी बनाई है, आज उसी सिस्टम में लोग मुझे जानते हैं, आज वो उसी सिस्टम से मैंने लाखों रुपया कमा लिया जिसको तुम फ्रॉड स्कैम कहते थे। क्या ख्याल है अगली दफ़ा वो आपके सामने से सर झुका के नहीं गुजरेगा या मुंह छुपा के नहीं गुजरेगा? बिल्कुल गुजरेगा। और अगर आज आप उनकी बातें में आते हैं, उन लोगों की बातों में आते हैं जो कहते हैं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो बताएं आप सारी ज़िंदगी उसके सामने सर नहीं झुका के गुजरेंगे? बिल्कुल गुजरेंगे सर। जिनको आपने बताया ये सिस्टम क्या है, इसमें लोग लाखों कमाते हैं, इसमें लोग करोड़ों कमाते हैं, आप अगर आज उनकी बातों में आकर रुक जाएंगे, सर मेरी बात एक लिख लें एक सफ़े पे, ये बात हमेशा याद रखिएगा और किसी सफ़े में लिख लें, ये ज़िंदगी में आपको काम आएगी सर। ना सिर्फ फोर्सेज में, वो फोर्सेज करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन ये बात आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी। हमेशा खूबसूरत घर को देख के लोग तारीफ़ें करते हैं, वही घर अगर टूटा हो तो लोग उसकी ईंटें भी उठा के ले जाते हैं। आप मोटिवेट होंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे, आप हंस रहे होंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे, आप हमेशा सेल्फ मोटिवेट होंगे तो आप किसी को मोटिवेट कर सकेंगे। हंसते हुए के साथ हमेशा हंसा जाता है, रोते हुए के साथ हमेशा रोया नहीं जाता, कभी नहीं रोया जाता, बल्कि हमेशा नहीं कभी नहीं रोया जाता। जो हंस रहा होगा आप उनके गैदरिंग में जाएंगे, जो रो रहे होंगे आप उनकी गैदरिंग से भागेंगे। समझ लें कि आप मोटिवेट होंगे, आप कामयाबी की तरफ जाएंगे तो लोग आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। अगर आप नाकाम होंगे, मायूस होंगे तो आपका सगा भाई भी आपसे उठ के साइड पे हो जाएगा, ये तो रोता ही रहता है हमेशा, ये तो परेशानियां सुनाता रहता है। तो भाईजान अपने आप को मोटिवेट रखें और लोगों की बातों में ना आए। अगर कामयाबी की तरफ जाना है ना, अगर कामयाबी की तरफ जाना है तो सेल्फ मोटिवेटर बने। इंसान को कभी कोई मोटिवेट और डीमोटिवेट नहीं कर सकता, सिर्फ उसका अंदर का इंसान उसको मोटिवेट और डीमोटिव कर सकता है। सर आपके पास अगर गाड़ियाँ, घर, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है ना तो आपके लिए फोर्सेज नहीं है। लेकिन अगर आप अपने वालिदैन को देखें कि वो गरीब हैं और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार दी है और आगे आपको अपना कोई फ्यूचर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो सर आपके लिए फोर्सेज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और दुनिया में इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं हो सकता, जिसमें आप घर बैठ के आज़ादी के साथ दिल करे जब दिल करे उठो, जब दिल करे सो, जब दिल जहाँ करे वहाँ जाओ, जितना खर्च करना चाहो उतना खर्च करो। ये आज़ादी आपको फोर्स ने दी है। सर आज की गवाई हुई नींद आपको आने वाले कई साल सुकून की नींद सुला सकते हैं। अगर आज आप सुकून से सो जाएंगे ना तो सारी ज़िंदगी की नींद आपकी उड़ जाएगी, और उड़ नहीं जाएगी बल्कि नींद हराम हो जाएगी। कसम खुदा की आप अपने वालिद को देखें जो कि सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए गुजार दी। आपका दिल नहीं करता कि उसको आज बिठा के सुकून से आप खिलाएं और बताएं उनको कि नहीं आज मैं आपको खिला के दूंगा, आज मैं आपको कमा के दूंगा। घर बैठ के आप कमा के बताएं उनको, और लाखों रुपये उनको बताएं कि लाखों रुपये मैं कमा रहा हूँ। बताएं उनकी ऐशी की ज़िंदगी, आसानी की ज़िंदगी क्या होती है, बताएं उनको। तो आपका दिल नहीं करता? सर ये तभी हो सकता है कि जब आप काम करेंगे, आप काम करते जाएं, ये ना सोचे कोई आता है नहीं आता है, आता है जाता है भागता है। सर जब आप तहैया कर लेंगे ना अपने दिल में कि मैंने काम करना है, तो तरीके बड़े हैं।
कोई आपको बताएगा सोशल मीडिया पे काम है, कोई आपको बताएगा ऐसे से बात करो, कोई कहेगा ऐसे बात करो, ये रिकॉर्डिंग करो, ये मैसेज करो, ये बात करो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो। नहीं 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 सर, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कामयाबी का। अपने अंदर ये दिल में बिताएं, अपने आप को आज वादा करें, तैयार करें कि मैंने कामयाबी लेनी है, मैंने कामयाब होना है। सर सारे तरीके गए भाड़ में, आपका दिल बताएगा कि काम कैसे करना है, आपका दिमाग आपको खुद चीख चीख के बताएगा कि ऐसे काम करना है। इस बात का जवाब ये होगा, इस बात का जवाब ये होगा, इस नेगेटिव सवाल का जवाब ये होगा, इस बंदे को ये कहना है, इस बंदे को ये कहना है। आपका दिल आपको बताएगा, चीख चीख के बताएगा, आपकी जुबान, आपका दिमाग आपको बताएगा कि काम करना कैसे है और कैसे कामयाब होना है। कोई तरीका नहीं है कामयाब होने का, कोई तरीका नहीं है टीम बनाने का, सारे तरीके आपका दिल, आपका दिमाग आपको बताएगा। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला काम कैसे करो? मैंने काम अपने मुताबिक किया है। आपका दिल अपना है, आपकी जुबान अपनी है, आपका दिमाग अपना है, आपका तरीका अपना होना चाहिए। आप क्यों नहीं अपने तरीके के मुताबिक काम कर सके? आज सोचें तो सही, आज थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें। दुनिया के बेहतरीन और कामयाब तरीन इंसान हमेशा अपने आप को अकेले में टाइम देते हैं। जितना वक्त ज़्यादा वो अपने आप को देते हैं उतना दुनिया को नहीं देते। आज आप दो दो घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आज अपने आप को दें और सोचें कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, मैंने कैसे काम करना है, मैंने कैसे स्ट्रगल करनी है, मैंने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टीम बनानी है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे घर बनाना है। आज अपना टारगेट सोचें कि मैंने 1 साल बाद क्या लेना है। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, इज्जत बनानी है, शोहरत बनानी है, टीम बनानी है, ये सारा कुछ बनाना है। तो आज सोचें और लिखें कि मैंने कितनी देर में ये कामयाबी लेनी है। अगर शहजाद भट्टू 9 महीने में 2 करोड़ रुपये कमा सकता है तो आप नहीं कमा सकते। आप 1 करोड़ नहीं कमा सकते, आप 50 लाख नहीं कमा सकते। इतने तो नहीं गिरे हुए, इतनी तो स्किल्स आपके अंदर है, इतनी तो कामयाबी की तलब आपके अंदर है, इतनी तो टीम की तलब आपके अंदर है, इतनी तो पैसे की तलब आपके अंदर है, इज्जत दौलत शोहरत की तलब आपके अंदर है। और उसी तलब को बाहर निकाल के आज सोचें, आज सोचें कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। कोई तरीका किसी का काम नहीं आएगा, सच्ची बता रहा हूँ, लिख लें। जो कोई भी बताता है आपको कोई तरीका कि फेसबुक पे ये पोस्ट करें, व्हाट्सएप पे ये पोस्ट करें, आप चलते हुए फिरते हुए लोगों को ये कहें, आप पैसे से गाइड करें, नहीं, कोई तरीका आपके काम नहीं आएगा। खुदा की कसम नहीं काम आएगा। लिख लो मेरी बातें कहीं पे। तरीका वही काम आएगा जो आप खुद बनाओगे, तरीका वही काम आएगा जो आप खुद खुद को सिखाओगे, वो तरीका वही काम आएगा जो आपका दिमाग बना के आज आपको प्लानिंग बताएगा कि ऐसे काम करो। आज बनाना तो शुरू करो सर, कोशिश तो करें, हिम्मत तो करें। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, लैसल इंसान इल्ला मासा। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आप कोशिश करके तो देखो, मेहनत का सिला नहीं मिलेगा तो फिर बताना। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने तो खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने तो खुदा जाने। तू रख दीवा बाल के हवा जाने तो खुदा जाने। सर मेहनत करें, उस बंदे की तरह मेहनत करें जिसने पेंचर लगाते हुए ये सोचा था कि मैंने हवा में उड़ना है, तो आज उड़ के दिखाया उसने। राइट टू ब्रदर्स, दो अंग्रेज हैं, 2 भाई थे जिसका नाम राइट टू ब्रदर है। जिसने कभी सोचा था कि मैं हवा में उड़ूंगा, सर उसने जहाज बना के दुनिया को बता दिया कि इंसान छोटे और बड़े, अमीर गरीब, लड़का लड़की, मेल फीमेल होने से कुछ नहीं होता। उसके ख्वाब बड़े होने चाहिए और अपने ख्वाबों को दुनिया के आगे लाना उसको आना चाहिए, तो वो अपने ख्वाबों को बहुत बड़ा करके दिखा भी सकता है। आज बताया उसने कि मैं हवा में, मैं नहीं उड़ा बल्कि लोगों को भी उड़ा के दिखाया। सर ये लोग जो आपको कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, कितना पैसा आ जाए, सिर्फ $10 लगा के आप लाखों कमाएं, ये कैसे हो सकता है? लाखों डॉलर कैसे आ सकते हैं? सर उनको बताएं कि आज से 500 साल मरे हुए इंसान को कब्र से निकालो और उसको जिंदा करो। जिंदा करके एंड्रॉयड मोबाइल उसके हाथ में बताओ और हाथ में दो उसके, और उड़ता हुआ जहाज दिखाओ। सर वो मरा हुआ इंसान दोबारा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए सारा कुछ ये नामुमकिन है। सर आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो बिटकॉइन का नामो निशान नहीं था। आज बिटकॉइन से लाखों लोग अरबोंपति हो गए हैं। हम लोग कहते हैं कि नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मर जाएगा, डूब जाएगा। सर किनारे पे बैठ के दरिया या समुंदर की कभी गहराई का पता नहीं चल सकता। छलांग लगाओ, आगे जाओ, जंप लगाओ भाई। अगर डूब जाओगे तब भी तरीका ऐसा बन जाओगे, अगर गुजर जाओगे तब भी तरीका ऐसा बन जाओगे। बनो तो सही, चलो तो सही, कदम तो उठाओ यार। आज फैसला तो करो करना क्या है। आज सोचो तो सही कैसे करना है। किसी से ना पूछो, आपका दिल बताएगा कैसे करना है काम। सर आज यूट्यूब निकालो, देखो
कैसे कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं। मैंने जब फोर्सेज को ज्वाइन करना था ना, तो बिलीव करें, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जब यूट्यूब को खोला, खोलने के बाद उसको मैंने एक एक वीडियो उसकी मैंने देखी, जितनी मेरी नज़र में आई, जो उसके अंदर नेगेटिव वीडियो थी ना, वो मैं ऊपर गुजार दी, देखी ही नहीं उसको, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसको ऊपर कर दिया। और उसको नीचे वाले जो कामयाब लोग अच्छा अच्छा बता रहे थे, वो मैं सुनता गया सुनता गया सुनता गया। सर ज़िंदगी में कभी नेगेटिव नहीं सोचा अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक काम का करने का ठान लिया ना, तो बस उसी का ठाना है। मैंने ये नहीं देखा कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस पर लोग वापस भी आ रहे हैं। आते हैं तो यार आते रहे, छोड़ते हैं तो छोड़ते रहे, मुझे क्या लगे, मैंने कामयाब होना है। मैंने जब फोर्सेज में कदम रखा तो मैंने नाकाम होने के लिए नहीं रखा। हालांकि किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया, किसी अपना ने सपोर्ट नहीं किया, इंडिपेंडेंट चला हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी की सपोर्ट के मुताबिक सहारा लेने वाले हमेशा सहारे लेने वाले ही रह जाते हैं। देखें, जो सहारा लेते हैं ना, वो कब्रिस्तान जाते हैं। जो मैयत होती है ना, उसको सहारे की ज़रूरत होती है, जिंदा इंसानों को सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ये बात मेरी पल्ले बांध लें, आज बड़ी कीमती बात बता दी आपको, ये ज़हन में रखिएगा, लिख लें कहीं पे। जो मुर्दा होते हैं सहारों की ज़रूरत उनको होती है, जिंदों को सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद किसी का सहारा बनने के लिए तैयार होते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है कि अगर किसी को कोई सपोर्ट ना भी करे, कुछ ना भी चलाने वाला हो, ना बताने वाला हो, तो वह कैसे कामयाब हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दूर ना जाएं, अपने आप को देखें कि आपके अंदर सलाहियत नहीं है। आप किसी की मिसालें मैं आपको क्यों दूं, अपनी मिसाल आपको क्यों दूं। आपके अंदर आप खुद की मिसाल हो, अपने अंदर देखो कि क्या हूँ आज मैं यार, कैसे कर सकता हूँ काम, कैसे बढ़ना है आगे। नहीं कर सकेंगे तो फिर मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा सर। आपके अंदर सारे के सारे शहजाद भट्टू हैं, आपके अंदर सारे के सारे अमजद कल्लू हैं, और बड़े बड़े लीडर आपके अंदर हैं। पहचाने तो सही यार आपको, आज आप पहचाने तो सही। आज मेरी बात पे अमल करके तो देखें, सिर्फ 1-2 घंटा अपने आप को दे के तो देखें कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या कमाना है, मैंने कहाँ जाना है, किस प्लेटफॉर्म पे चलना है, किस रास्ते पे चलना है। जो आपका दिल करेगा ना, फिर उसके मुताबिक काम कर देना। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आते हैं और बताते हैं आपको कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो। सर कहीं किसी के तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते। तरीका वही होता है जो नुमान राजपूत ने अपना बनाया है, जो शाहरुख चौधरी ने अपना बनाया है, जो राना जवाद ने अपना बनाया, जो मिस सुमेरा ने अपना बनाया, जो ज़ीशान मुगल ने अपना बनाया, जो शहजाद भट्टू ने अपना बनाया, जो मुमताज़ कल्लू ने अपना बनाया। जो काम आप अपने तरीके से करोगे उसमें कामयाब होगे। जो आप किसी को कॉपी करोगे तो भाई नहीं कामयाब हो सकते। जब किसी को कॉपी करोगे तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू कोई नहीं है भाई। अपने तरीके से करो, अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दो, आपसे बड़ा कामयाब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ये मेरी बात आज लिख लीजिएगा। तो सॉरी, तो आज अपने आप को टाइम दें और पूछे अपने आप से कि आपने क्या करना है और कहाँ जाना है। अगर फिर भी कोई आपको कोई जवाब ना मिले, अगर फिर भी आपको कोई बात ना मिले अपने अंदर से, तो फिर अपने अल्लाह से रुजू कीजिएगा और पूछिएगा कि अल्लाह पाक मैं कैसे कामयाब होऊंगा, या अल्लाह मेरी मदद कर। तो अल्लाह पाक आपको फरमाएगा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। आप कोशिश तो करें, आप चाहें तो सही, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। अल्लाह बताएगा फिर आपको ना कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। बदलते अगर तुम तो ये दिन रात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, बनते अगर दरिया तो बड़ी दूर निकल सकते थे। निकलो तो सही यार, कोशिश तो करो, पहला स्टेप उठाओ, कदम बढ़ाओ। आप कदम बढ़ाएं सर, आप एक कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ साथ चलेंगे, आपको कामयाब करवाएंगे, आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे, आपकी टांग नहीं खींचेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। उठे तो सही यार, उठे तो सही, कदम तो बढ़ाएं। ये मायूसियों के बादल अपने अंदर से जा रहे तो सही, उठा दें यार सारी मायूसियाँ, भगा दें सारी नाउमीदियाँ, ये डर खौफ सबको भगा दें। आज कामयाब होने का ठाने तो सही कि मैंने कामयाब होना है। ये लोगों की क्या मजाल कि मुझे नाकाम करें, ये लोगों की क्या मजाल कि मुझे बातें कर जाएं। आप सीखें तो सही, ये नॉलेज हासिल करें और बताएं उनको कि ये सिस्टम क्या है, मैंने कैसे कामयाब होना है। क्या आपकी बातें मेरी कामयाबी से बड़ी हैं? क्या आपकी नाकामी की बातें जो आप मुझे नाकाम करते हो वो मेरे ख्वाबों से बड़ी हैं? क्या आपकी नाकामियाँ मेरी जुस्तजू से बड़ी हैं? क्या आपकी नाकामियाँ मेरी मेहनत से ज़्यादा बड़ी हैं? आज बताएं तो सही कि मेरी कामयाबियाँ, मेरी सोच, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीद आपके तमाम नाकामियों से बड़ी हैं। आज बताएं तो सही सर, उठे तो सही एक दफ़ा सर, आज कदम उठाएं। सारी ज़िंदगी आपके पीछे लोग कदम उठाएंगे। अगर आज आपने कदम ना उठाया
तो सारी ज़िंदगी लोग आपके कदम खींचेंगे, पीछे पीछे खींचेंगे। सर आज कदम नहीं उठाया आपने, आखिरी मौका समझ के इसको आज कदम बढ़ाएं और लोगों की बातों को पीछे छोड़ दें और डरे बगैर आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, तकदीर आपका मुकद्दर बनेगी। अगर कोई ये कहता ना आपका हाथ देख के कि ये नाकाम है, इसके हाथ में कामयाबी की लकीर नहीं है, तो उसको बताएं कि इस हाथ में अगर कामयाबी की लकीर नहीं है ना, तो मैं चाकू के साथ अपने हाथ में कामयाबी की लकीर मार के खुद को कामयाब करके दिखाऊंगा। हर नामुमकिन इस दुनिया में कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आप लिखें और उसको अलग-अलग कर दें, उसका मतलब है आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। आप सोचे तो सही, इंसान ने सोचा कि मैं एक टेक्नोलॉजी बनाऊंगा जो यहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी एक दूसरे को बंदा को देख सकता है। बनाई कि नहीं बनाई सर, बताएं आप, बनाई कि नहीं बनाई? इंसान ने सोचा कि ये जो घरों में पैसे महफूज नहीं रहते, लोग डाके मारते हैं, इसको महफूज किया जाए। तो बताएं महफूज हुए कि नहीं? बैंकों में पैसे आपके महफूज है कि नहीं? आपकी जेब में एक कार्ड है, ATM कार्ड, उसको जब चाहते हैं जितने चाहते हैं पैसे निकालते हैं। पैसे महफूज है कि नहीं है? आपका दिल करता था कि जो लोग 2-2 3-3 महीने लगा के सफ़र तय करते थे, आप आधे घंटे में कर लेते हैं। इंसान ने किया कि नहीं किया? जो इंसान अपने दिमाग में सोच सकता है ना, उसके अंदर वो अहलियत होती है, उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो कर भी सकता है। अगर आज आप कामयाबी सोचेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो कामयाबी आप ले सकते हैं। जो ख्वाब आप सोचेंगे आज, वो ख्वाब आप कर भी सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि इसके हाथ में कामयाबी की लकीर नहीं है, उसको बताएं अल्लाह कहता है लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब आप कोशिश करेंगे तो आपके हाथ की लकीरें भी बन जाएंगी। जब आप कोशिश करेंगे तो वो बंदा कहने पे मजबूर हो जाएगा, यार ये तो वाकई कामयाब हुआ है, इसने तो वाकई करके दिखाया। आप करके दिखाएं सर, उनको बताएं कि कामयाबी क्या होती है। हाथों की लकीरों पे कोई डिपेंड नहीं करता, हमेशा इंसान अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। बताएं उनको कि मैंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया है और आज मैंने वो सब कुछ ले लिया जो तुम कहते थे कि नहीं ले सकते। ये कुछ नहीं मुमकिन, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आज बता दें उनको सर, अपने अंदर डिसाइड करें, अपने आप से वादा करें और उनको करके दिखाएं कि मैंने करके दिखाया। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त आपका है, आने वाला वक्त आपका है और आने वाले वक्त में वो सभी लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। हमेशा वो दरख्त बने जिसको लोग पत्थर मारते हैं और वो दरख्त उसके बदले में उसको फल देता है। अगर आप उस पत्थर के बजाय उसको पत्थर मारेंगे तो आप किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते। आप उस पत्थर के बजाय, उन नेगेटिव बातों के बजाय उनको पॉजिटिव बातें दें, उनको उसकी मायूसी के बदले आप उनको कामयाबी का रास्ता बताएं, उनके नाकामियों के बदले उसको सक्सेस का रास्ता बताएं। और उन पत्थर की बदले आप जब उनको फल देंगे, जब उसके हाथ में फल जाएगा वो खाएगा, तो वो क्या आपकी तारीफ़ नहीं करेगा? सर आपके अंदर की अच्छाई उसको पता चलनी चाहिए, आपके अंदर का इल्म उसको पता चलना चाहिए, आपके अंदर की मोटिवेशन उसको पता नहीं चलनी चाहिए। कभी भी इंसान की बातें, कभी भी इंसान के अल्फाज, कभी भी इंसान का इल्म ट्रांसफ़र नहीं होता। इंसान की मोटिवेशन, इंसान के जज्बात ट्रांसफ़र होते हैं। जब आपके अंदर जज्बा होगा और आपको पता होगा कि मैंने ये काम करना है, मेहनत करनी है, आप गलत भी अल्फाज बोल रहे होगे लेकिन मोटिवेशन के साथ बोल रहे होगे, तो वो अगला बंदा असर करेगा और उसको पता चलेगा कि वाकई यार ये बंदा कोई काम कर रहा है। तो अल्फाज बहुत हैं, ट्रेनिंग बहुत है, बातें बड़ी हैं, लेकिन एंड यही है कि आपने क्या काम करना है। अब आप डिसाइड करें कि आपने काम क्या करना है। कोई नहीं मांगूंगा मैं आपसे कि रिव्यू क्या देना है, टीमों में क्या बताना है, कुछ ना बताएं, काम करें सर और अपने आप से वादा करें कि मैंने कुछ करके दिखाना है। आज की ट्रेनिंग लेने के बाद आप पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने अपने आप से वादा किया है और अपने आप को टाइम दिया है और अहद किया कि मैंने कामयाब होना है। मुझे आपके काम से पता चलेगा कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही है। मैं कोई आपसे रिव्यू नहीं मांगूंगा, किसी किस्म का कोई रिव्यू ना दे, बिल्कुल ना दे। आज आप कामयाबी का अहद करें और बताएं कि कामयाब कैसे होना है और नेगेटिव जो लोग हैं उनको कैसे आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।